तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का सिंपल सा मतलब होता है गलतियां। एडजस्टमेंट का मतलब गलतियां जानबूझ के करते हैं और कुछ लोगों से हो जाता है। तो अगर जानबूझ के किया जाए तो वो गलती नहीं, गुनाह होता है और गुनाह का सजा मिलता है। लेकिन अगर आप कोई चीज बाय मिस्टेक अचानक अनजाने हो जाए तो इसको भूल बोलते हैं। और जब फाइनल अकाउंट बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के अंत में बनता है, तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक या फिर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बिजनेस में जो भी हुआ है, परचेज हुआ, सेल हुआ, आया गया, कुछ भी हुआ, ये इन सारे चीजों का रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। और रिकॉर्ड करते करते पता चलता है कि अरे कोई चीज गलतियां हो जाती हैं। अब गलतियां कितने प्रकार की होती हैं बता सकते हैं? गलतियां कितने प्रकार की होती हैं? ध्यान देना, गलती 3 प्रकार का होता है। कितना? थोड़ा उंगली इशारा करो, कितना? 3 प्रकार का गलती होता है। पहला गलती, जो करना था वो किए ही नहीं, तो आप क्या बोलते हैं? भूल गए। क्या कहते हैं? जो करना था वो किए ही नहीं, तो बोलेंगे भूल गए। ठीक है। दूसरा गलती होता है कॉमर्स की दुनिया में, जितना करना था उससे कम किए, इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ अंडर कास्टिंग। अब मान लो कि 40 किलो बड़ा टब में सब्जी बना रहे हो और नमक डाले हो 1 चम्मच, छोटा वाला चम्मच, टी स्पून। तो जब बनने के बाद खाओगे तो क्या लगता है, फील कैसा आएगा? ये अंडर कास्टिंग है या भूल गए है? डालना था यहां किलो में और डाल रहे हो चुटकी में, तो गलती हुआ कि नहीं? तीसरा गलती होता है ओवर कास्टिंग। ओवर कास्टिंग, ज्यादा हो गया। अब 2 आदमी के लिए सब्जी बना रहे हैं 1 किलो के आसपास और नमक डाले 3 कलछुल, तो कुछ ज्यादा ही ना हो गया? तो ये जो ज्यादा हुआ इसको बोलते हैं ओवर कास्टिंग। मान लो किसी आदमी को 1000 रुपया दे दिए लेकिन लिखबे नहीं किए, लिखे ही नहीं, तो साल भर बाद जो लिखा होगा उसी का ना अकाउंट बनेगा। तो क्या वहां 1000 दिख रहा है? तुमको याद तो आया, अरे यार 1000 दिए तो थे, लिखे ही नहीं। कैसा गलती है ये? भूल गए। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? भूल गए। अब मान लो कि तुम किसी को 1000 दिए और लिख दिए, एगो 0 हट गया, यानी 1000 दिए, लिखे कितना? कितना लिखे? 100 लिखे। तो ये कैसा गलती है? एरर ऑफ अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग? अंडर कास्टिंग। अब मान लो कि किसी को दिए 1000 और गलती से 2 0 एक्स्ट्रा दबा दिए उस पर, यानी 1000 की जगह कितना लिख दिए? 1 लाख। तो प्रॉफिट और लॉस पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ओवर कास्टिंग हो गया। तो मैंने बताया गलतियां कितने प्रकार की होती हैं, थोड़ा बताओ कैसे, कितना? अरे थोड़ा उंगली तो दिखा भाई, थोड़ा मेहनत कर। कितनी गलतियां होती हैं? 3। पहला ओमिशन। ओमिशन मतलब भूल गए। दूसरा गलती अंडर कास्ट,
अंडर कास्ट, जितना करना था कम किए, 1000 की जगह 100 किए, ये अंडर कास्ट है। तीसरा गड़बड़ी ओवर कास्ट, 1000 की जगह 1 लाख। अब देखो गलती हो गया, गलती करना गलती नहीं है, लेकिन एक के गलती को बार बार करना भयंकर गलती है। एक गलती एक बार करो और जिंदगी में फिर वो गलती दोबारा मत करो, तो दुआ करेंगे कि तू जिंदगी भर तू हजारों गलती कर, क्योंकि हर गलती तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगा। लेकिन अगर एक ही गलती तुम बार 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 करते हो तो ये गुनाह है। तो गलतियां माफ हो सकती हैं, लेकिन एक ही रिपीटेड गलतियां गुनाह होता है, इससे आदमी को बचना चाहिए। तो एडजस्टमेंट जो आप देखते हैं, वो एडजस्टमेंट में यही गलतियों का रहता है। अब आपको सोचना है कि अंडर कास्ट है या ओवर कास्ट है या ओमिशन है। थोड़ा सा इधर फोकस करना, आपस में बतिया लेना, हम लोग जाते हैं उसके बीच में बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा समझ ले। अब बताओ कि फाइनल अकाउंट जब आप बनाते हैं तो क्वेश्चन 2 भाग में बटा रहेगा। एक रहेगा ट्रायल बैलेंस। क्या रहेगा? ट्रायल बैलेंस। उसमें रहता है नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। एग्जाम में हम नहीं होंगे, लेकिन मेरी बातें आपके दिमाग में होंगी। तो जब भी तुमको फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा तो 2 बात समझना कि जहां लिखा है डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस में जिस जिस आइटम का नाम अमाउंट होगा वो या तो एसेट्स होगा या तो एक्सपेंसेज होगा। तो अगर एसेट्स दिखा तो कहां लिखेंगे उसको? बैलेंस शीट। देना है तो इसको क्या कहेंगे हम? ये मेरे लिए एसेट्स है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। तो ध्यान देना, जब भी एसेट्स और लायबिलिटी का बात होगा तो इसको हम कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। बैलेंस शीट में 2 साइड होता है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किधर लिखना चाहिए? लायबिलिटी साइड। और ट्रेडिंग और पीएल में रिलेटेड आइटम में जोड़ना चाहिए या घटाना चाहिए? अंडर कास्टिंग को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है। तो अगर आपको जहां भी दिखे आउटस्टैंडिंग, मान लो आउटस्टैंडिंग वेजेज, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे वेजेज, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेज, जोड़ दिए, और फिर तुरंत बैलेंस शीट में जाएंगे और लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेज। हर एडजस्टमेंट 2 जगह पे लिखा जाता है, याद रखना। कितने जगह लिखा जाता है? कौन? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब क्या? वो गलतियां जो हमसे हो चुकी हैं, तो उन गलतियों को सुधारना होगा कि नहीं सुधारना होगा? ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट लिखो, प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज। कॉपी चेक करेंगे बउआ लोग, सब लोग लिखना, बाद में मत बोलना मेरा अकाउंट्स नहीं है। ठीक है ना? ऐसा मत बोलना, अकाउंट सबको ही कराता है, सारे कॉमर्स वालों का है, तो लिखना जरूर। दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेज, और इसी को बोलते हैं एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस। लिख लेंगे, इसी को कहते हैं एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस। सभी लोग लिख रहे हैं ना, या सिर्फ बोलने में बिजी है रे? लिखते जाना बउआ। और इसी को बोलते हैं अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेज। अनएक्सपायर्ड, UNEX, एक्सपायर्ड, PIRED, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेज। अब ब्रैकेट में समझने के लिए लिख देना, ये होता है ओवरकास्टिंग। ओवरकास्टिंग का मतलब जितना है उससे ज्यादा। तो जब आप एडवांस दे दोगे ना, तो ये आपके लिए खुशी का बात है या टेंशन का? खुशी का बात है। और जब खुशी मिले तो इसका मतलब वो एसेट्स होगा।
तो अब बताओ, ओवरकास्ट को घटाते हैं या बढ़ाते हैं? घटाते हैं। और आउटस्टैंडिंग को? आउटस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं, एडवांस को घटाते हैं। ये लॉजिक याद रखना। अगर मान लो दिया हुआ है प्रीपेड वेजेज, वेजेज दिया हुआ है 20,000 और नीचे बोल दिया कि 3,000 एडवांस है, तो मेरा एक्चुअल खर्चा कितना होना चाहिए? हम 20,000 दिए हैं, इसमें से 3,000 अगले साल का है, तो इस साल का टोटल कितना है? कितना? 17,000। आप दिए भले 20,000 है, आप दिए हैं कितना? 20,000, लेकिन आपका रिलेटेड कितने का है? अगले साल का कितना है? 3,000। तो यानी इस साल का कितना है? 17,000। तो 20 में 3,000 क्या करें? माइनस करें। अगले साल फिर देना होगा हमको 3,000 कि एडजस्ट करेंगे? तो ये मेरा पैसा मेरे ही ना है, मेरे लिए खुशी का बात है कि टेंशन का? तो भाई बैलेंस शीट के किधर? एसेट्स में। बैलेंस शीट के किधर? एसेट्स में। ध्यान देना, जो टेंशन होगा देना है, ये टेंशन है, दे चुके हैं यह खुशी है। यानी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है और प्रीपेड आपका एसेट्स होता है। आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं, प्रीपेड को घटाते हैं। समझ में आया? क्लियर है? एक और लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान देना, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? मालिक जो अपना पैसा बिजनेस में लगाता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। मान लो कोई 5 लाख रुपया कैपिटल लगाया, अगर वो आदमी ये 5 लाख बिजनेस के बजाय अगर बैंक में रख देता तो बैंक से ब्याज मिलता कि नहीं मिलता? मिलता। तो अगर वो पूंजी अगर हम बिजनेस में लगाए हैं तो इस पर भी हमको ब्याज मिलना चाहिए। तो अगर पूंजी पर जो ब्याज मिलता है वो क्या कहलाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मान लो मेरा 5 लाख का पूंजी था और 50,000 ब्याज मिला, तो अब मेरा पूंजी कितना हो गया? 5,50,000। देखो, दो चीज होता है, एक होता है बिजनेस और एक होता है बिजनेस मैन। ठीक है? जो भी अकाउंट बनता है वो बिजनेस के बुक में बनता है। किसके बुक में? तो ब्याज मिलेगा तो मालिक को तो खुशी है, लेकिन दे कौन रहा है? बिजनेस दे रहा है। तो जो दे रहा है उसके लिए खर्चा है कि नहीं है? जो दे रहा है उसके लिए क्या है? खर्चा है। तो भाई जब खर्चा है तो खर्चा को किधर लिखते हैं? पीएल अकाउंट के डेबिट में, पहला काम। और दूसरा, क्या हो रहा है? हिलते के साथ ही गड़बड़ हो जा रहा है। हट, आज नहीं बनने मजा आ रहा है। रख ले बाबू, मेरे में कर सकते हो। ठीक है कि जहां लिखा है डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस में जिस जिस आइटम का नाम अमाउंट होगा वो या तो एसेट्स होगा या तो एक्सपेंसेज होगा। तो अगर एसेट्स दिखा तो कहां लिखेंगे उसको? बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में थोड़ा बारीकी समझ लो। 3 अकाउंट में 3 चीज बनाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक पीएल अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरह के खर्चों को लिखते हैं ये आपको समझना है। तो ध्यान देना, या तो हम बना बनाया माल लेके आते हैं उसको बेचते हैं, या फिर हम अपने यहां रॉ मटेरियल खरीदते हैं फिर उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है? तो खर्चा 2 तरह का, एक वस्तुओं को लाने या बनाने से संबंधित,
और दूसरा जब बन जाए, आ जाए दुकान में, तो दूसरा होता है बेचने से संबंधित। तो अगर किसी भी वस्तु को बनाने या लाने से संबंधित है तो ये सारा खर्चा को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। और अगर प्रोडक्ट को बेचने से संबंधित खर्चा है तो इसको हम लोग पीएल अकाउंट में लिखते हैं। समझ में आ रही है बात? और बिजनेस का क्या क्या प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बीआर, बीपी, कुछ भी ये जो प्रॉपर्टी है या फिर लायबिलिटी, कैपिटल, लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, इस तरह का जो लायबिलिटी है, तो एसेट्स और लायबिलिटी को कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट में। किसी वस्तु को लाने और बनाने से रिलेटेड खर्चा कहां लिखा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां? ट्रेडिंग अकाउंट में। और माल को बेचने से रिलेटेड जो खर्चा होता है वो पीएल अकाउंट में। बिजनेस का एसेट्स और लायबिलिटी होता है उसको कहां? बैलेंस शीट में। अब ध्यान देना कि फाइनल अकाउंट जब भी बनाओगे तो आइटम तो लिखना ही है, साथ ही साथ उसके बगल में अमाउंट लिखते हैं कि नहीं? जैसे आप लिखते हैं परचेज, तो खाली परचेज लिखोगे तो ट्रेडिंग बन जाएगा। परचेज के बाद होगा कितना, तो मान लो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी है लिखना पड़ता है कि नहीं? अब तुमको पता चला कि तुम परचेज तो किए 5 लाख का, लेकिन वहां गलती से 5 लाख के जगह 1 जीरो हट गया। कितना लिख रहा है? 50,000। तो मेरा खर्चा कम हुआ या बढ़ गया? कम हुआ। तो क्या सही प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा? सही पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो सही लाने के लिए हमको क्या करना होगा? अगर 5 लाख के जगह 50,000 लिखे हो तो इस गलती को कैसे सुधारोगे? पहले देखना कि गड़बड़ी कितना से हुआ है। 5 के जगह 50,000, तो 4,50,000 का गड़बड़ी है। तो हम उस परचेज जहां 50,000 लिखा है उसमें हम ऐड कर सकते हैं, ऐड अनरिकॉर्डेड 4,50,000। तो टोटल परचेज कितना होगा? 5 लाख पहले का 50,000 और अभी का 4.5 लाख, तो टोटल कितना? 5 लाख। गलती सुधरा कि नहीं? सुधरा ना? अगर कम हो गया है तो जितना कम हुआ उसको जोड़ दो। सही अगर होता तो कितना परचेज लिखना था? 5 लाख, लेकिन आप लिखे कितना है? 50,000। कितना का गड़बड़ी है? 4.5 लाख का। तो ये 4.5 लाख हम 50,000 में जोड़ दें तो सही होगा या घटा दें तो सही होगा? यानी अगर कुछ छूट गया है, किसी चीज को भूल गए हैं, तो उसको ऐड करना चाहिए या लेस करना चाहिए? कोई डाउट? अब सोचो कि अगर एक्चुअल में लिखल है वेजेज, वेजेज मैंने मजदूरी, ये दिए थे हम 50,000, 50,000 हुआ और हम गलती से 1 जीरो बढ़ा दिए। अब कितना हो गया? तो एक्चुअल में तो खर्चा 50,000 था, हो कितना गया? ये तो बढ़ गया ना। तो क्या मेरा प्रॉफिट लॉस सही आएगा? क्या करना होगा हमको? माइनस करना होगा। लिखेंगे वेजेज 5 लाख लेस प्रीपेड या एडवांस या ओवरकास्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर ये 5 लाख में से 4,50,000 घटा दोगे तो सही फिगर आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रही है बातें? तो जब भी एडजस्टमेंट होगा तो 2 ही काम करना है। जो पहले तो पता करो गलती क्या है और उसके बाद सोचो ये कम है, अंडर कास्ट है तो ऐड कर दो, अगर ओवर कास्ट है तो क्या? लेस कर दो। क्लियर है? अब ध्यान देना कि ऐड लेस समझ में आया? जितना भी एडजस्टमेंट होगा वो 2 ही तरह से ट्रीट होगा, या तो ऐड करो या तो लेस करो, बस कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि लिख रहे थे सैलरी, लिखबे नहीं किए, लिखे ही नहीं। ये कैसा गड़बड़ी हुआ? कैसा गलती हुआ? भूल गए तो गड़बड़ी हुआ ना। तो सैलरी खर्चा है कि इनकम है?
तो खर्चा डेबिट में लिखें या क्रेडिट में? डेबिट में। हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। भूल गए तो लिख दो। पहला बात, अगर छूट गया है तो लिख दो। अब अगर कम हुआ तो ऐड करो, ज्यादा हुआ तो, यही एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट होता है। समझ में बात आया? थैंक यू।